नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 4 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, मछुआरों किसानों को चेतावनी। दोस्तों, बिहार उत्तरी हिस्सों में जहां मानसून कमजोर होता दिख रहा है, वहीं दक्षिणी हिस्सों में इसका प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। किसानों और मछुआरों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 सितंबर को भी अच्छी बारिश की संभावना है। बिहार में बनेंगे 204 किलोमीटर लंबे 4 नए स्टेट हाईवे, 2000 करोड़ होंगे खर्च। दोस्तों, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 204 किलोमीटर लंबे 4 स्टेट हाईवे के निर्माण को स्वीकृति दी गई। 4 नए स्टेट हाईवे के निर्माण पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन स्टेट हाईवे की योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, उनमें सारण, सिवान, भोजपुर, नालंदा, बांका और भागलपुर इलाके में 2 लेन वाली चौड़ी सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया। बिहार में फिर होगी बम्पर भर्ती, नीतीश सरकार ने 7559 पदों को दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर बम्पर भर्ती निकलने वाली है। नीतीश सरकार ने विभिन्न सरकारी महकमों में 7559 पदों को सृजित किया है। इन पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 64 121 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक सहायक नियुक्त किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट का फैसला, फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर मुहर लगाई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए पुल पुलिया बनाए जाएंगे। ग्रामीण कार्य विभाग पर 100 मीटर तक लंबे पुल बनाने की जिम्मेदारी होगी। वहीं 100 मीटर से लंबे पुल का निर्माण पुल निर्माण निगम करेगा। डेंगू के साथ अब मंकी पॉक्स की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने से अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों को डेंगू वार्ड बनाने और मंकी पॉक्स के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इस साल अब तक राज्य में 1146 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। जमीन सर्वे में नई समस्या आई सामने, किसानों की बड़ी परेशानी। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, लेकिन जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रसीद कटवाने, दाखिल खारिज और वंशावली बनाने में देरी हो रही है। दलाल और बिचौलिए मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सर्वे के लिए स्वघोषित वंशावली की मांग की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कटिहार में पुलिस टीम पर हमला, ताश खेलने के विवाद पर मचा बवाल। दोस्तों, कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में जादू टोना के आरोप में 3 लोगों को बंधक बना लिया गया। पुलिस जब उन्हें छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। कहा जा रहा है कि ताश खेलने का विवाद जादू टोना तक पहुंच गया। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में टंगेगी शिक्षकों की तस्वीर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तस्वीरें अब फ्लैक्स पर प्रदर्शित की जाएंगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार यह कदम विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को पदस्थापित शिक्षकों को जानने में मदद करेगा। सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। छठ दिवाली में घर जाने में नहीं होगी दिक्कत, दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, दिवाली और छठ के त्योहारों के लिए रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने मालदा टाउन और भागलपुर के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में जनरल स्लीपर और एसी कोच होंगे। मालदा टाउन नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर से 28 नवंबर तक हर गुरुवार और रविवार को चलेगी। सरकार किसी की जमीन नहीं लेगी, इत्मीनान से भरें स्वघोषणा पत्र। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बार फिर जमीन सर्वे को लेकर जानकारी साझा की है। सरकार किसी भी रैयत की जमीन नहीं लेगी, लोग इत्मीनान से स्वघोषणा पत्र दाखिल करें। विभाग के सचिव ने कहा कि अगर जमीन से जुड़ा कागजात लेना ही है तो इसे ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। सचिव ने कहा कि स्वघोषणा पत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। रोहतास में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दारोगा जख्मी। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में पुलिस पर हमले की घटना सामने आई है। शराब की बड़ी खेप उतरने की सूचना पर सत्यापन करने गई पुलिस बल पर 50 से 55 की संख्या में लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस अवर निरीक्षक सरयू प्रसाद सिंह का सिर फट गया और कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार में बिजली चोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, लाखों का कटा कनेक्शन। दोस्तों, बिहार में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। महज 5 महीनों में 13,000 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है और करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रफ्तार भी बढ़ी है। बिजली कंपनी के राजस्व में भी इजाफा हुआ है। साथ ही बिल जमा न करने वाले 1.21 लाख उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे गए हैं।
सहकारी बैंकों में मिलेगा गोल्ड लोन, आरबीआई ने दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार राज्य सहकारी बैंक में दिसंबर से गोल्ड लोन स्कीम शुरू होगी। ग्राहकों को मिलेगा 75% तक लोन और सिर्फ 10% ब्याज। निजी क्षेत्र के बैंकों में 20% तक ब्याज होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लोन लेने में सहूलियत मिलेगी। वेतनभोगी, स्वनियोजित पेशेवर गृहिणियां और किसान भी उठा सकेंगे इस योजना का लाभ। आरबीआई ने गोल्ड स्कीम को मंजूरी दे दी है। भवन निर्माण के रजिस्टर्ड कामगारों की बल्ले बल्ले, बेटियों के जन्म पर जमा होंगे 50,000 रुपए। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भवन निर्माण से जुड़े निबंधित कामगारों की बेटियों के जन्म पर 50,000 रुपए जमा करने का ऐलान किया है। अभी तक कामगारों की बेटियों की शादी के समय उन्हें 50,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। अब इस राशि को जन्म के समय ही प्रदान किया जाएगा ताकि बेटी के वयस्क होने तक यह राशि बढ़ सके। छठ पूजा पर बिहार के यात्री ध्यान दें। अमृतसर से फारबिसगंज के लिए चलेगी ट्रेन। दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा के दौरान अमृतसर से बिहार जाने वाले यात्रियों की टेंशन खत्म होने वाली है। दरअसल अमृतसर से कटिहार लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन कटिहार से वाया पूर्णिया, फारबिसगंज, अररिया कोट, ललितग्राम सरायगढ़, झंझारपुर निर्मली सकरी, दरभंगा सीतामढ़ी, रक्सौल नरकटियागंज, कप्तानगंज गोरखपुर बस्ती, गोंडा सीतापुर, शाहजहांपुर बरेली मुरादाबाद होते हुए अमृतसर तक जाएगी। भागलपुर के सबसे फेमस अस्पताल में दर्जनों डॉक्टरों की होगी जांच। सरकार के साथ कर रहे थे चालाकी। दोस्तों, भागलपुर के JLN-MCH में बायोमेट्रिक हाजिरी में धांधली का मामला सामने आया है। एक जूनियर रेजिडेंट के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हाजिरी बनाए जाने का खुलासा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का संदेह है। अब फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस मशीन लगाने पर विचार किया जा रहा है। अब अस्पताल के कई डॉक्टरों पर जांच की गाज गिरी है। आ गई खुशखबरी, श्रमिकों को सरकार दे रही है हर महीने 1,000 रुपए। दोस्तों, सरकार के द्वारा समय समय पर लोगों के हित के लिए योजना आदि रहती है ताकि लोगों को हर तरह से मदद किया जा सके। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भरण पोषण भत्ता योजना 2024 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर महीने लोगों को 1,000 रुपए की राशि देगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूरों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए इस योजना को लाई है, जिसके माध्यम से सरकार उन्हें हर महीने 1,000 रुपए देगी। भरण पोषण भत्ता योजना यूपी के लिए रामबन योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए भरण पोषण भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए भरण पोषण भत्ता योजना 2024 की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां प्रदान करेंगे। भरण पोषण भत्ता योजना 2024 उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का मकसद मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। इसके अलावा योजना मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में भी सहायता प्रदान करती है ताकि वे और उनके परिवार स्वस्थ और शिक्षित रह सकें। बता दें कि भरण पोषण भत्ता योजना को झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि कुछ राज्यों में इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन कई राज्यों में यह योजना अभी भी सक्रिय है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जो कि राज्य में यह योजना लागू है, वहां पर निम्नलिखित कार्य करने वाले श्रमिकों को इसका लाभ मिलता है। इस योजना के तहत रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, दर्जी, धोबी, सड़क किनारे रेड़ी खोमचा लगाने वाले, मोची, स्ट्रीट वेंडर, फल और सब्जी विक्रेता, पल्लेदार, दिहाड़ी मजदूर, अंत्योदय श्रेणी के लोग, रिक्शा और ठेला चालक, नाई, हलवाई और पटरी व्यवसायियों जैसे मेहनतकश व्यक्तियों को विभिन्न लाभ दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।